कि जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में। घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। जो ये कहते हैं ना कि रामायण या राम फिक्शन है, उनको ये बहुत ही शालीन उत्तर है। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोर तम में भी है जो है आलोक में, जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है। रामलीला में ही सत्य का मार्ग है, रामलीला में ही तथ्य का मार्ग है, रामलीला में ही मार्ग परमार्थ है, रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। रामलीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। हम उसी मार्ग पर पथ बढ़ाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने। राम क्या है? राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम क्या है? स्वयं में ही गुणधाम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं, राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम क्या है? विधाता है, निष्काम है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। हम उन्हीं राम के पद सुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले, रामलीला को हम गुनगुनाने चले। परमात्मा के पास एक बहुत अद्भुत शक्ति होती है। वो जब आपको भाषा देते हैं तो आपके ऑरा के हिसाब से देते हैं। राम ने अभी जिक्र किया था भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी जब शिव से संवाद करते हैं रामचरितमानस में, तो कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। कितना सौम्य है, कितना सौम्य छंद है, कितनी सौम्य भाषा है। क्योंकि एक भक्त अपने भगवान से, एक विनम्र भक्त अपने भगवान से संवाद कर रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण। और जब वही शिव, वही परमात्मा, वही देवादिदेव महादेव दशानन रावण को विवेक देते हैं, तो रावण अपने अहंकार में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ परम विद्वान होते हुए भी शिव से जब संवाद करता है, तो कहते हैं कि जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लामिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। अर्थात आप जैसे होते हैं आपकी भाषा वैसी हो जाती है, या आपकी भाषा जैसी होती है आप वैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इसको समझ पाना, इसको स्मरण कर पाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो इसे हिंदी में भावानुवादित किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। किसी टेलीविज़न शो में मैं पहली बार सुना रहा हूं, तो मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि हम सब शिव के आलोक में अपने आप को आनंद में महसूस करेंगे। छंद वही है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। अगला छंद तो तब तक नहीं सुनाया जाएगा जब तक पहले छंद का सम्मान नहीं होगा। मैं यहां अपनी रचनाएं सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया हूं, मैं यहां आपको शिव स्तुतियां सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया हूं। इसलिए आप अपने आलोक से मुझे बताइए कि आप शिवमयी हो चुके हैं। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल विकराल त्रिकाल तुम ही तारकेश्वर, तुम ही मुक्तिदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम हिमालय के जैसी है काया तुम्हारी, कई कामदेवों सी माया तुम्हारी, जटाओं से होती है गंगा सुशोभित, सजे भाल पे बाल चंदा सुशोभित, गले से भुजंगों का है नित्य नाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तुम्ही हो कलाकल्प कल्याणकारी, तुम्ही हो कलाकल्प कल्याणकारी, तुम्ही सज्जदानंद दाता पुरारी, चिदानंद तुम हो, तुम ही मोहनाशक, तुम ही काम शत्रु, तुम ही दुर्विनाशक, तुम्हारी शरण में अहम मुक्ति पाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, न जानू मैं पूजन न तप योग जानू, तुम्ही को सदा से महादेव मानू, कई जन्म से दुख हृदय के निवासी, तुम्ही हो महादेव दुख के विनाशी, तुम्ही से है आशा, तुम्ही सुख के दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। यह रुद्राष्टकम जो पढ़े भक्त मन से, कल्याण उसका शिव करते हैं मन से। शिव तांडव स्तोत्रम बहुत दिन से हमारे देश के ख्यात अभिनेता, साहित्यकार, सुयोग से मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी के मन में ये विचार पनप रहा था, ये विचार चल रहा था कि शिव की इतनी अद्भुत स्तुति है, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले, लेकिन इसको भाषा की कठिनाई के कारण जो युवा वर्ग है वो समझ नहीं पा रहा है, इसका स्मरण नहीं कर पा रहा है, इसका पाठ नहीं कर पा रहा है। तो ये उनका आदेश था कि छोटे भाई इसको भावानुवादित करना है, तो उसी छंद में इसको भावानुवादित करने की चेष्टा की गई और देखते ही देखते आप सब ने इसको आज की अगर भाषा में कहूँ तो मिलियंस और बिलियंस में वायरल किया। आप सबका आभार कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन। वो अगर कृपालु ना हो तो हमारा चित्त भी
ठिकाने पर ना हो। विनंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है। मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपें सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आप तक अगर शिव स्तुति मेरे पूरे भाव के साथ पहुंच रही हो तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पूरी गर्जना के साथ पहुंचना चाहिए। जब परमात्मा आपसे कोई सृजन कराते हैं तो आप सिर्फ निमित्त होते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना से परिचित कराना चाहता हूं, क्योंकि आप सब युवा वर्ग यहां बैठे हैं। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर। मैं जिस समय ये पंक्तियां लिख रहा था, मैं शिव को साक्षी मान के कहता हूं कि मुझे राम प्रलीन शब्द का अर्थ नहीं पता था। हम राइटर्स डरते हैं राइटर ब्लॉक्स आ जाने से, जिसमें सृजन रुक जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी इसमें एक शब्द रख दिया जाए, प्रलीन। बाद में विद्वानों से बात की जाएगी, विद्यावानों से बात की जाएगी, मशवरा किया जाएगा। और जब मैंने सुबह बात की विद्वान से, एक परम विद्वान व्यक्ति से, और उनसे कहा कि इसमें मैंने प्रलीन शब्द ऐसे ही अनायास रख दिया है, मुझे इसका अर्थ नहीं पता। मैंने अपनी पूरी आयु में न प्रलीन शब्द सुना, न पढ़ा, न मेरे संज्ञान में कहीं है। तो उस परम विद्वान ने जो उत्तर दिया वो यह था कि यहां पर प्रलीन के अलावा कोई शब्द आ ही नहीं सकता। अर्थात ऐसी कृतियां अगर आप ये कहते हैं कि मैंने उनकी रचना की है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जी, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव क्या है? शिव हमारी संपूर्ण, हमारे भारत में एक परंपरा है। यहां लोग बहुत समय पर आते हैं, हम लोग जल्दी शुरू हो जाते हैं। अब जो आ रहे हैं आ जाएं, और प्लीज मुझे ये पीसीआर की तरफ से थोड़ी सी, मैंने भी यहाँ पीछे खड़े होकर 15 वर्ष काम किया है, 20 वर्ष काम किया है, तो ये काम शांति से भी हो सकता है। एक बार दरअसल पाठ करने वाले के पास, स्तुति करने के वाले के पास और कुछ नहीं होता। न मृदंग होता है, न ढोल मजीरे होते हैं। संगीतज्ञों के पास तो बहुत सारे संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारी वाणी होती है, इसमें हमारी स्मरण शक्ति होती है। तो जितने लोग समय से आए हैं वो जहाँ स्थान मिले बैठ जाएं। ये भैया एडिट कर लेना है इतना कॉन्वर्सेशन। बैठ गए? जब सब बैठ जाएं तो मुझे एक बार बता दें।
लाइव तो जा नहीं रहा। हो गया, हो गया भाई, जरा एक बार मुझे आप लोग तैयार? प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। शिव क्या है? शिव हमारी पूरी सनातन परंपरा के इकलौते ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव भोले भी है और भाले भी है, इसलिए उनको भोले भाले कहा जाता है। वो सद्गुणी के लिए भोले हैं और दुर्गुणी के लिए भाले। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। अगर आलोक संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनको स्थापित कर दें तो शिव आलोकित हो जाते हैं, आलोकेश्वर हो जाते हैं। विवेक अगर उनको पूरी संपूर्ण श्रद्धा के साथ स्थापित कर दें तो वे विवेकेश्वर हो जाते हैं। परमात्मा प्रभु श्री राम ने लंका विजय के पूर्व आवाहन किया उनका और उन्हें बुलाया और विराजा स्थापना की तो रामेश्वरम हो गए। अर्थात जहां विराजे उस स्थान को सिद्ध कर दिया और जिसने उनको श्रद्धा पूर्वक बैठाया उसे प्रसिद्ध कर दिया। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन धरा धरा शिव। बहुत बहुत धन्यवाद। हरा हरा